स्लीप और वर्क, इसमें कोई कनेक्शन है क्या? कोई रिश्ता है? रिश्ता है और बहुत गहरा रिश्ता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ऑफिस में नींद किसको नहीं आती, स्पेशली आफ्टर लंच। लेकिन ये नींद हमसे बहुत सारी चीजें छीन लेती है, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा परफॉर्मेंस, हमारी हेल्थ, और इसके पीछे हैं स्लीप से जुड़ी हुई कुछ मिथ्स। तो चलिए वन बाय वन इन सारे मिथ्स को बस्ट करते हैं। तो पहले मिथ है, इट डजंट मैटर व्हेन यू स्लीप एज लॉन्ग एज यू गेट इनफ स्लीप। कब सोए वो मैटर नहीं करता, लेकिन इनफ स्लीप मिलनी चाहिए। अब ये सुनने में ऐसा लगता है कि क्या होगा, बट ये मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो करते हैं। क्या करते हैं कि वीक जब चल रहा होता है, वीक डेज में बहुत लेट तक जगना, 1-2 बजे तक, फिर सुबह उठ के सीधा ऑफिस चले जाना, तो उस टाइम उतनी नींद मतलब बैरली थोड़ी बहुत मिले ना वैसा। और जब वीकेंड आए तो भर भर के सो लें, कि एक साथ पूरे वीक की नींद वीकेंड में खत्म कर लेंगे। जो थकान है सब कुछ वीकेंड में हो जाएगा। वीकेंड में 10-11 बजे उठेंगे, फिर खा पी के वापस से सो जाएंगे। तो जो वीकेंड है उसी में स्लीप ले ली, तो कब सोया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनफ स्लीप मिल गई पूरे वीक की एक साथ तो हो जाएगा उससे। तो ऐसा नहीं होता। हमारी एक सर्केडियन रिदम होती है कि हम जब उठते हैं फिर उसके बाद हम ये चीज़ें करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज होता है, उसके बाद एक पॉइंट पे बॉडी को रिचार्ज होने की ज़रूरत है, रिकवर होने की, रिकूपरेट होने की ज़रूरत है। तो उस टाइम हम सोते हैं। तो अगर हमको उस टाइम स्लीप मिल गई प्रॉपर, तो बॉडी 100% रिचार्ज हो गया, ऐसा समझो कि अब वो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर्ड है। तो नेक्स्ट डे फिर वापस से ऐसा जाएगा और फिर वापस से वो सोए। तो अगर आप उसको ऐसा रख रहे हो कि 60% चार्जिंग पे पूरे वीक चला रहे हो और फिर एक साथ 100% चार्ज कर रहे हो वीकेंड पे, तो वो कैसे काम करेगा? वो नहीं कर सकता ना। दूसरी मिथ है कि हर एक पर्सन को 8 घंटे की नींद चाहिए। अब ये एक स्टैंडर्ड नंबर है, एक एवरेज नंबर है कि इतनी स्लीप चाहिए होती है एक पर्सन को। इससे मतलब ये नहीं कि हर एक पर्सन को इतनी ही चाहिए। आपकी सर्केडियन रिदम किसी और से अलग हो सकती है, आपकी फिजिकल नीड किसी और से अलग हो सकती है। तो 8 घंटे हो वो जरूरी नहीं है। अब खुद नोटिस करो ना कि किसी दिन आप बहुत काम किया, कुछ बहुत एक्सर्शन हुआ फिजिकल और मेंटल, तो उस टाइम 8 घंटे में नहीं होगा आपका। आप 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे भी सो सकते हैं, और कभी कभी उससे काफी कम नींद भी आ सकती है। ये चीज एज के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से भी चेंज हो सकती है। आप पहले जितना सोते थे उतना शायद अभी नहीं सोते, उससे कम सोते हो, ज्यादा सोते। तो 8 घंटे ये नंबर फिक्स नहीं है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो हमको अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि 8 घंटे कंप्लीट करने ही है, या फिर इससे कम अगर सोया तो ठीक से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सबकी सर्केडियन रिदम अलग है। तो आप अगर नेचुरली उठ जाते हो कुछ टाइम के बाद, तो फिर आपकी नींद उतनी ही है। फिर एक मिथ है कि हर एक पर्सन को एक स्पेसिफिक टाइम पे ही उठ जाना चाहिए, लाइक रोज इसी टाइम पे उठना चाहिए तो ही प्रॉपर नींद आती है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक स्पेसिफिक टाइम पे उठना वो जरूरी नहीं होता। आप कुछ अगर दिन आपके पास हो तो खुद से ट्राई करके देखो कि आप अगर अलार्म नहीं रखते हो और ऐसे ही सोते हो, तो एक रेंज होती है 1 घंटे की या 1.5 घंटे की, उसके अंदर नेचुरली उठ जाओगे। ऐसा जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक इसी टाइम पे उठो, बट उस टाइम पे आपकी सर्केडियन रिदम के हिसाब से आप या 7 बजे या 7:15, कभी 7:30, 7:45 भी हो सकता है, उसके आसपास उस रेंज के अंदर आप उठोगे। तो स्पेसिफिक इस टाइम पे उठने से आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता। तो अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह नहीं समझना चाहिए। उसको कभी ज़्यादा काम पड़ता है, कभी कम काम पड़ता है, तो वो अपने हिसाब से वो अपनी नींद कंप्लीट करती है। यानी एक आर्ग्यूमेंट बहुत सुनने को मिलती है कि ब्लू लाइट अवॉइड करनी चाहिए सोने से पहले। ब्लू लाइट मतलब फ़ोन और लैपटॉप की लाइट होती है, वो अगर नींद आप सो रहे हो उससे पहले अगर वो ज़्यादा ले रहे हो आप, तो उसके आपकी रिदम ख़राब करेगी और आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एविडेंस नहीं है इसके पीछे कि ये चीज़ एक्चुअल में होती है। कुछ कुछ केस में होती है, सब में नहीं होती है। ऐसे कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि होता ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें फोड़नी चाहिए रात को सोने से पहले। आप अगर लिमिट कर रहे हो तो अच्छी चीज़ है आपके लिए, बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ करनी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छी स्लीप चाहिए तो। देन एक मिथ आती है कि दोपहर में सोओगे तो रात को नींद नहीं आएगी। अब अगर एक नैप ली है सिर्फ, तो उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर नैप ले रहे हो तो दैट्स योर बॉडीज नेचुरल वे टू रिचार्ज इटसेल्फ, कि अभी मेरे को यहाँ तक मैं पहुँचे ना, अभी मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। थोड़ा मैं अगर क्विक चार्ज कर लूँ तो फिर बाकी का दिन हो जाएगा मेरा। तो वो आपकी बॉडी का नेचुरल वे। तो ऐसा नहीं है कि एक नैप ले ली उससे आपकी पूरी रिदम खराब होगी और रात पूरी खराब होगी, ऐसा नहीं होता। अभी इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्लीप्स होती है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये फॉलो करने से अच्छी नींद आती है और ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। तो उसके टाइप्स में हैं मोनोफेजिक, बाईफेजिक एंड पॉलीफेजिक।
मोनोफेजिक मतलब एक नॉर्मल पर्सन जो रात को सोता है दिन को जगता है, मतलब एक स्लीप मोनो। बाय मतलब रात को थोड़ा सोया, थोड़ी बाकी रखी नींद और वो दोपहर में कंप्लीट, तो बायफेजिक। पॉलीफेजिक में अलग अलग टाइप्स हैं। पॉलीफेजिक मतलब थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा सोते रहने, तो उसमें उबरमैन, एवरीमैन, ट्राइफेजिक इस तरह की स्लीप्स होती है, जहाँ पे पूरे दिन में आप 1 घंटा या आधा आधा घंटा कुछ कुछ इंटरवल में सोते रहते हैं। इससे मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे प्रोडक्टिविटी बेटर होती है, आपको आराम बेटर मिलता है, आपकी स्लीप बेटर होती है, बट इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इस तरह की फैंसी चीज़ें करने से आपको बेटर आराम मिलेगा, मतलब कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। सबसे बेस्ट जो पहले से चली आ रही है मोनोफेजिक, मतलब एक बार में पूरी नींद कंप्लीट कर ली, वही चीज़। तो ये भी एक मिथ है। आई होप इन मिथ्स को जानने के बाद आप एक बेटर स्लीप ले पाओगे और फिर जो ऑफिस में लंच के बाद जो नींद आती है वो शायद नहीं आएगी। आपको क्या लगता है ऑफिस में नींद आने के पीछे और क्या रीज़न हो सकता है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।